देहरादून जेएमएस रोड इंजीनियर्स एनक्लेव में अमूल स्टोर में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अचानक अमूल स्टोर में आग लगी। इसे देख आसपास के मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दी, जिस पर दमकल कर्मियों की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आजकल फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अक्षय कुमार अचानक पुलिस लाइन पहुंच गए, जहां डीजीपी अशोक कुमार सहित तमाम पुलिस बल ने बॉलीवुड के सुपर खिलाड़ी का भव्य स्वागत किया और अक्षय कुमार ने पुलिस के खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल खेला और उत्तराखंड पुलिस के एडीजी अमित सिन्हा की टीम को वॉलीबॉल में हराया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस लाइन में दर्शकों की भीड़ जुड़ गई और लोग दूर दराज से अक्षय कुमार को देखने पुलिस लाइन पहुंच गए। लालकुआं में रेल विभाग ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगीना कॉलोनी में दूसरे चरण की कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं अभियान का विरोध कर रहे नगीना कॉलोनी के आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं धामी सरकार की अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इसे सरकार की लापरवाही और तानाशाही बता रही है। जमीन पर अतिक्रमण था और पिछले 18 और 19 तारीख को 2 दिनों में अतिक्रमण हटाया गया था। कुछ घर ऐसे थे जिनको नोटिस सर्व नहीं थे रेलवे के द्वारा, उनको 18 तारीख में नोटिस सर्व हुआ था। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आज 26 तारीख को समय अवधि समाप्त हुई है। तो काफ़ी लोगों ने घर अपने जो है खुद ही खाली कर लिए हैं और हटा लिए हैं। जो कुछ लोग रह गए हैं उनको जो हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। देखिए, इस सरकार का कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि इस सरकार का कोई काम नहीं है, सिर्फ उजाड़ने का काम कर रही है। और किस तरीके से क्या सोच रही है ये सरकार कि हम लोगों को उजाड़ कर किस तरीके से ये वोट लेना चाहती है, मेरी ये बात समझ से बिल्कुल परे है। उस समय जब ये निर्माणाधीन हुआ होगा, लोग वहाँ बैठे होंगे, बसे होंगे, तब भी गाड़ियाँ भी चलती होंगी, बसें भी चलती होंगी, यातायात व्यवस्था भी बनी रही होगी, सब व्यवस्था होंगी। तो वो आखिर कैसी सरकार थी कि इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चल पाती थी? और ये कैसी सरकार आ गई है कि ये अपनी जनता को जिससे जीत के आई ये मैनेज ही नहीं कर पा रही है? सिवाय उजाड़ने के इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे आप मज़ारों की बात कर लें, चाहे आप मंदिरों की बात कर लें, चाहे आप खोखेपड़ की बात कर लें, चाहे आप लोगों की दुकानों की बात कर लें, चाहे आप लोगों के घरों की बात कर लें, चाहे झाल के दलितों की बात कर लें, ये समझ में ही नहीं आ रहा। श्रीनगर में अलकनंदा नदी में कूद मारने वाले जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की उपचार के दौरान मौत हो गई है। बेस अस्पताल में 3 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। वर्तमान में मृतक के पति ने विभागाध्यक्ष ए के गौतम और निदेशक वाई सिंह के विवादास्पद इतिहास का संज्ञान लेते हुए पुलिस से दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन किया है। ये एक रेफर्ड केस कल हम लगभग 2 बजे के आसपास कंबाइंड हॉस्पिटल से मेरे पास आए थे, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में, उसका पल्स रेट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और पूरा फेफड़ा वगैरह में उसके पानी थे। जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट थी यहाँ पर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 5 बजे के आसपास वो एक्सपायर कर गई। देखिए, कल दिन में करीब 1 बजे के आसपास एक महिला द्वारा अलकनंदा नदी में छलांग लगाई गई थी, जिसकी पहचान मनीषा भट्ट के रूप में हुई है, जो घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। परिजन आ गए हैं उनके, पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जाएगी। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में इन दिनों जय माधारी ज्वेलर्स पर स्थानीय युवक कपिल देव बर्थवाल ने अपने ब्लॉक में सोने की ठगी का आरोप लगाया है। इसके बाद लोगों ने विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की। वहीं ज्वेलर्स करण शाह ने कहा है कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, जो कई लोगों के इशारे पर हो रही है। तो कल ऐसा हुआ भाई साहब कि इन्होंने, जो बुजुर्ग महिला थी हमारे ग्राम सभा बेड़ा मल्ला की, ज़्यादा परिवार नहीं, 40-42 परिवार हैं। तो भाई साहब हम अपने गांव को पहले सुधारने की कोशिश करते हैं, कि कहते हैं कि हमेशा की कोई भी आपकी समस्या का समाधान रहता है, तो हमेशा हमारे पास जैसे बाज़ारों में भी कोई काम हो तो कहने की कोशिश करें। तो ऐसा हुआ कल की आदित्य बर्तवाल जी और अंशु बर्तवाल जी दोनों आए थे यहाँ नीचे सुनार जय माधारी देवी के पास, करण शाह जी के पास। तो वो अपने 30,000 रुपये लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे 30,000 रुपये दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद आए। उन्होंने दिया था, एक चैन दी थी, तो नई चैन लाए थे वो अपनी बेटी के लिए, जुपली देवी, जिनकी उम्र इस समय शायद 80 या 85 साल है। और आप जान सकते हैं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। और उनके जो पतिदेव थे वो फौज में थे और वो रिटायरमेंट। तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के लिए एक चैन बना करके उपहार में देता हूँ मैं। और इस तरह की घटना की गई कि उनके द्वारा वो चैन भी मांगी गई और रसीद भी मांगी गई। और उन्होंने क्या किया कि उस चैन को अपने पास ले करके ये बोला कि मैं रुपये वापस दे दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने अभी भी पूरे रुपये नहीं दिए हैं। वो कह रहे थे कि 60,000 नहीं थे, 20 या 30,000 हमारे और थे। और इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है।
क्या कहेंगे? जी, इस बार मैं कहना चाहता हूँ सब मेरे पास कोई कस्टमर आता है 22 तारीख को चैन बेचने के लिए और चैन की कीमत 60,000 थी। 60,000 थी, मैंने कहा इसका 60,000 पर मेरे पास उस समय पेमेंट पूरा नहीं था। पहले तो उन्होंने कहा ठीक है सही, आप 30,000 अभी दे दो और कार्ड पे लिख के दे दो। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1 घंटे बाद आके वो पैसे ले गए और फिर ये गलत मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि मेरी दुकान पोखरी बाज़ार शॉप में जादाहिमा ज्वेलर्स के नाम से दुकान अच्छी चलती है, इसलिए लोगों को टसन हो गई है। और इस टसन के कारण उन्होंने, जैसे मैं भी बाहर से हूँ तो यहाँ पे मैंने मकान लिया, मकान लेने का ये भी टसन है कि इन्होंने यहाँ पे मकान बना दिया। और इस टसन की वजह से उन्होंने क्या किया, मुझे बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे सारी बातें की और मैंने पैसे उनको 60,000 उनका पूरा पेमेंट मैंने कर दिया था। और बाकी ऐसी बात है, मैं और मेरे जो दुकान में कैमरे लगे हुए, कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। राजकीय इंटर कॉलेज थाला बैंड में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो गया। वार्षिक उत्सव के अंतिम दिवस पर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सरस्वती वंदना, स्वागत गान और किसी ने मेरा श्याम देखा, मेरे देश को झुकने नहीं दूंगा सहित विभिन्न समूह नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। गांव का विद्यालय है और वार्षिक उत्सव में यहाँ पर मेरा आना हुआ। बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य जी से लेकर यहाँ के सभी अध्यापकों ने जिस प्रकार से आज की संस्कृति के रूप में यहाँ के छात्र छात्राओं को भिन्न भिन्न आयाम की शिक्षा में निपुण किया है, इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। और क्योंकि आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ, मुझे सौभाग्य भी है कि इसको हाई स्कूल था, इसको इंटरमीडिएट की स्वीकृति लाने में मैं एक प्रकार से उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने भुवनेश्वर फडणवीस जी मैंने आग्रह किया था। आज इंटर स्थिति पे है। कुछ समस्याएं जो मेरे संज्ञान में आई हैं, बहुत जल्द समस्या को भी समाधान हम लोग करेंगे। सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय जी को और ये गुरुजन वर्गों को और शिक्षिका बहनों को सबसे पहले मैं उन्हीं को बधाई देता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इन बच्चों के ऊपर इतनी बढ़िया प्रतिमाएं वो छापी हैं कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मौसम का मिजान बिगड़ा है इसलिए तो व्यवधान हुआ है, पर बच्चों ने और गुरु लोगों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी और बच्चों को बहुत अच्छा मतलब सिखाया गया है। देहरादून के ग्रीन होटल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा मसूरी के अंतर्गत आ रहे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कार्य समिति की बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के पश्चात होने वाली जनसंपर्क अभियान को लेकर रहा। किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। विश्व के नंबर 1 नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। 30 मई को 9 साल पूरे होंगे और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलने का निर्णय पार्टी ने लिया है, जिसमें हम बूथ तक के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर मोदी सरकार के कल्याणकारी कार्य जो हुए हैं उनकी जानकारी जनता को देंगे। जो धामी सरकार के कार्यकाल में काम हुए हैं उनकी जनता को जानकारी देंगे। उन सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे 1 अरब 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात हो, सारे काम गरीबों के लिए किए हैं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण कानून बनाकर, सख्त नकल कानून बनाकर अंत्योदय की जो बहनें हैं उनको 1,60,000 बहनों को फ्री सिलेंडर देकर, हमारी दिव्यांग विधवा पेंशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाकर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिलर्स के लिए अलग से बजट बनाकर, पॉली हाउस के लिए 300 करोड़ देकर जो नया आयाम स्थापित किए हैं, इन सब बंधुओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो हम सेवा करते हैं और कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो दलाली होती है। आज 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में किसी भी मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं है।
जबकि कांग्रेस के शासनकाल में हर दूसरे महीने कोई ना कोई मंत्री जेल के अंदर होता था। और वैसे ही पारदर्शी सरकार ईश्वर सिंह धामी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर चल रही है। इन सब बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इस पर आज विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है, रूपरेखा बनाई गई है और जन जन तक हम पहुँचेंगे। मंत्री जी, नए संसद भवन का रुद्रप्रयाग एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई कि श्री केदारनाथ से भैरव मंदिर की तरफ 3 से 4 किलोमीटर आगे मेरू सुमेरु पर्वत के पास एक तीर्थयात्री मौसम खराब होने और भारी बर्फबारी के बीच फंसा हुआ है, जिसके रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।